बोझ। मयूरी अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी मयूरी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ मयूरी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर मयूरी ने भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम आयुष था। आयुष काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में मयूरी की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य मयूरी की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। यश मयूरी को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। मयूरी कभी कभी सोचती थी उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद मयूरी की खुशियों को उसकी अपनी नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। आयुष को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। मयूरी, आयुष और यश बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद आयुष और यश तो ठीक हो गए, लेकिन मयूरी पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब मयूरी की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। आयुष भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस यश ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन मयूरी के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से यश को हल्की चोट लग गई। मयूरी के सास ससुर ने यश को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। मयूरी अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो आयुष उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन यश को उसके साथ नहीं भेजा। मयूरी कभी यश से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। मयूरी को लगा कि वह 3-4 दिन में वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। मयूरी के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ मयूरी के पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभियां से दिल खोल कर बातें की। उसने छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। फिर जैसे जैसे समय बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि आयुष कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। मयूरी से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। मयूरी के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आ गए। उन्होंने आयुष को खुद फोन कर दिया। आयुष मयूरी को अपने घर ले गया। मयूरी को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी कि मयूरी के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता।
उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। आयुष के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े यश के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले से ही किया हुआ था। मयूरी को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। यश से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। मयूरी ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए यश का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।